हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपने फिलिपियों की इस शिक्षा में आगे बढ़े। पिछली शिक्षा में हमने देखा कैसे पौलुस की इच्छा थी कि वो मसीह को जाने, उसकी मृत्युंजय जी उठने की सामर्थ को वो अनुभव करे, उसमें चले, उसको वो पहचाने, उसके दुखों में वो सहभागी हो और उसके जी उठने को वो अनुभव कर सके। ये उसकी इच्छा थी और वो प्रकट कर रहा था इस इच्छा को। पर आगे देखते हैं 12वें पद में वो क्या कहता है। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 12वां पद, इसमें लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस कह रहा है ये मैंने अभी पाया नहीं, इस परिपूर्णता को जो मैं इच्छा करता हूं वो मैंने अभी पाया नहीं, पर मैं दौड़ा चला जाता हूं कि उसे पा लूं। मसीह में इस परिपूर्णता को मैं पा लूं, मैं अनुभव करूं, उसके लिए वो दौड़ रहा है। मेरे प्रियो, इसका हृदय जलता था इस इच्छा से। वो उस कारण को जानना चाहता था कि ऐसा क्या था कि वो दमिश्क की ओर जब जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, ऐसा क्या था कि मसीह यीशु स्वयं बीच में आए और उसका एक आमना सामना हुआ, उसको रोका और उसके जीवन को बदल दिया। और वो जानना चाहता है, प्रभु ऐसा क्या है, ऐसी क्या बुलाहट है तेरी मेरे जीवन से कि तूने मुझे वहां रोका, मेरे जीवन को बदला और एक नए मोड़ में मुझे तू ले आया। वो प्रभु की बुलाहट को समझना चाहता था, वो उसके उद्देश्य को जानना चाहता था। और कब तक? जीवन के इस अंतिम समय में भी उसकी यही इच्छा थी। क्या आपकी अभिलाषाएं हैं? क्या आपके जीवन की कुछ अभिलाषाएं हैं? पता है, पौलुस की भी कुछ अभिलाषा थी। 13वें पद में देखते हैं क्या लिखा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस की क्या अभिलाषा थी कि जो कुछ पिछली बातें हैं, जो कुछ बातें पीछे रह गई, उनको वो भुला दे और वो आगे की बातों की ओर बढ़ता जाए, उन पर ध्यान लगाए। तो क्यों ना हम भी आगे की बातों की ओर ध्यान लगाएं, अपने जीवन के उस उद्देश्य की ओर हम दौड़े चले जाएं और पिछली सारी बातों को, बीती बातों को हम भुला दें। बीत गई वो बातें और हम आगे की बातों की ओर बढ़ें, उस निशाने की ओर दौड़ें कि हम उसे नाम को प्राप्त करें जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें ऊपर बुलाया है। उसने हमें जिस विषय के लिए चुना है और अलग किया है, उसकी ओर मेरे प्रियो दौड़ो। और 15वें पद में वो कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं, परिपक्व हैं, यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। वो कह रहा है अगर कोई परिपक्व विश्वासी है तो वो यही विचार रखे। कौन सा विचार? वापस 13वें पद में वो क्या कहता है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं। तो वो कह रहा है अगर तुम परिपक्व विश्वासी हो तो यही विचार रखो। पिछली बातों को भूल जाओ, बीती बातों को भूल जाओ। एक दूसरे को इस दृष्टिकोण से मत देखो, उनके भविष्य को देखो। उनकी पिछली बातों को मद्देनजर करते हुए उनसे व्यवहार या उनके प्रति प्रतिक्रिया मत करो। पौलुस कह रहा है अगर तुम सच में परिपक्व हो तो तुम उनके भविष्य की ओर दृष्टि करोगे। अपने निज जीवन में भी भविष्य, अपने उद्देश्यों की ओर दृष्टि करो, पिछली बातों की ओर मत फंसे रहो। पर अगर तुम सिद्ध नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, तो वो कह रहा है ये प्रकाशन तुम पर प्रकट किया जाएगा, बस तुम मसीह को जानो, उसके साथ संगति करो। तो ये मंशा प्रभु तुम्हारे हृदय में डालेगा कि हे मेरे पुत्र, उन बातों को तू भूल जा और आगे की ओर बढ़। 16वें पद में देखते हैं क्या लिखा है। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। इस पद को लेकर मैंने पहले भी कुछ बातें की है, इसके बारे में मैंने काफी कुछ कहा भी है, और ये पद काफी जरूरी है। ऐसा क्या है जो हम पा चुके हैं? हम कहां तक पहुंच चुके हैं? क्या हम पहचानते हैं कि हम उसके अनुसार चलें? ऐसा क्या है जो हम प्राप्त कर चुके हैं? मसीह यीशु को,
हमें मसीह यीशु में परिपूर्णता दी गई है, क्या हमें इसका एहसास है? हमारे भविष्य को लेकर जो कुछ है, जो कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, वो सब हमारे भीतर प्रभु ने डाली है और हमें उनको बाहर निकालना है। प्रकाशन के द्वारा वो हमारे भीतर से बाहर आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, उन विचारों को वो हमें देता है ताकि हम उनकी घोषणाएं करें और आत्मिक दुनिया में हम उसको प्रगट रूप में घोषित करते हैं, उसको यथास्थापित करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमारे भीतर है और हम अपने शब्दों से उसको कार्यशील कर सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उन बातों को हम थाम लेते हैं और उसके द्वारा जीते हैं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीते हैं। पर यह कैसे संभव है? सिर्फ और सिर्फ मसीह को जानकर जो तुम्हारे भीतर है। जितनी गहराई में तुम जाओगे उसके साथ संगति में, उतनी ऊंचाइयों में वो आपको लेकर जाएगा और आपके उद्देश्यों को वो पूरा करेगा। वो पूरा करेगा, ना कि हम। यशायाह 26:12 में एक बहुत अद्भुत बात प्रभु ने कही है। 26:12 को अगर आप देखोगे, उसके दूसरे भाग में लिखा है, हमने जो कुछ किया है उससे तू ही ने हमारे लिए किया है। जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जो कुछ आज हम हैं, वो उस ही ने किया है हमारे लिए, हमारे द्वारा। क्या हम इसके एहसास में जी सकते हैं? धन्यवाद के साथ हम जहां तक पहुंचे हैं, क्या हम उसे पहचान सकते हैं ताकि हम उसके अनुसार चलें? तो इन विचारों के साथ आज मैं समाप्त करना चाहता हूं। इसके बारे में सोचिए। पौलुस की अभिलाषाओं के बारे में सोचो। वो कैसे, उसकी एक ही अभिलाषा थी कि वो बीती बातों को भूल जाए और वो आगे की ओर बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय।